Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं अफ्स्पा की। पूरा नाम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। नाम से जाहिर है सशस्त्र सेनाओं को विशेष अधिकार देने वाला कानून है। आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर के कुछ इलाकों से अफ्स्पा हटाने का फैसला लिया। 1 अप्रैल से फैसला लागू हो जाएगा। इसके तहत असम के 23 जिलों से पूरी तरह और 1 जिले में आंशिक रूप से अफ्स्पा हटा लिया जाएगा। इसी तरह मणिपुर के 6 जिलों के 15 थाना क्षेत्र और नागालैंड के 7 जिलों के 15 थाना क्षेत्रों से अफ्स्पा हटाया गया है। अफ्स्पा की कहानी शुरू होती है आज़ादी से भी पहले। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेज सरकार अध्यादेश लेकर आई। भारत आज़ाद हुआ, लेकिन अंग्रेज सरकार के बाकी दमनकारी कानूनों के साथ अफ्स्पा भी बना रहा। जब नागा उग्रवाद अपने चरम पर था, तब इस अध्यादेश को कानून बनाया गया। साल था 1958। मकसद उग्रवाद को कुचलने के लिए फौज को अधिकार देना और अधिकार। धीमे धीमे पूरा पूर्वोत्तर इस कानून के दायरे में आया। उग्रवाद से ग्रसित पंजाब और कश्मीर में भी इसे लागू किया गया। अफ्स्पा की आलोचना ये कि ये सेना को अधिकार तो देता है, लेकिन जवाबदेही को लगभग खत्म कर देता है। इसलिए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने लगातार शिकायत की कि एक लोकतंत्र में अफ्स्पा की जगह नहीं हो सकती, क्योंकि उग्रवाद कुचलने की आड़ में लाखों बेगुनाहों के अधिकार के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हत्याओं, अपहरणों और रेप तक के मामले सामने आए। 2004 में जीवन रेड्डी कमेटी ने अफ्स्पा को हटाने की सिफारिश की, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार अपनी ही कमेटी की सिफारिश पर अमल नहीं करती है। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई तो सिफारिश को मानने से इसने भी साफ इनकार कर दिया। ऐसा नहीं कि अफ्स्पा एक बार लगा तो हटा नहीं। पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर तक में क्रमशः कई इलाकों से अफ्स्पा बाहर किया गया। पंजाब में आज कहीं भी अफ्स्पा लागू नहीं। 2018 में मोदी सरकार ने पूरे मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से से भी इसे हटाया। कारण आवश्यकता नहीं रही। उग्रवाद खात्मे की ओर है और अब स्थिति स्थानीय प्रशासन के काबू में है। लेकिन जिन इलाकों में अभी अफ्स्पा लागू है, वहां गाहे बगाहे ऐसी कोई अप्रिय घटना होती है जिसके बाद इसे हटाने की मांग जोर पकड़ लेती है। बीते साल 4 दिसंबर को नागालैंड के मोन जिले में सेना की 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान भी यही हुआ। सेना की टुकड़ी उग्रवादियों के लिए घात लगाए बैठी थी। चपेट में आ गए 6 आम लोग। इसके बाद हिंसा हुई, जिसमें सेना के एक जवान की भी मृत्यु हुई। अगले दिन हिंसा हुई तो 7 और लोगों की जान गई। जन आक्रोश शांत करने के लिए दिसंबर के आखिरी हफ्ते में सरकार ने नागालैंड से अफ्स्पा हटाने पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई, लेकिन महज 3 दिन बाद सरकार ने सूबे में अफ्स्पा 6 महीने के लिए तब बढ़ाया था। आज सरकार ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि मोन कांड के बाद बनी हाई पावर कमेटी की अनुशंसाओं को मान लिया गया है। अब चरणबद्ध तरीके से नागालैंड को अफ्स्पा से बाहर लाया जाएगा। सरकार ने कोई डेडलाइन नहीं दी है। ये जरूर कहा कि 2014 की तुलना में 2021 में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 3/4 कमी आई। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 60% और आम लोगों की मृत्यु में 84% कमी और 7,000 उग्रवादियों ने हथियार दागे। केंद्र के फैसले पर पूर्वोत्तर में स्वागत के बयान आए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पर फैसले का स्वागत किया और कहा कि अब असम का 60% से ज्यादा इलाका अफ्स्पा के बाहर है। सिर्फ 9 जिले और 1 सब डिवीजन बाकी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने भी केंद्र को धन्यवाद दिया। सुनिए इन सब पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा। वहां विकास का जो दौर है वो और तेजी से आगे बढ़ेगी। अफ्स्पा होने से क्या होता है कि एक डिस्टर्ब माहौल में लोगों को एक भय रहता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस आ रहे हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस इसलिए आते हैं क्योंकि वहां गतिविधि होते हैं गलत तरीके के। तो अब ये अफ्स्पा कम होने का मतलब ये है कि शांति लौट आई है और अब नॉर्थ ईस्ट विकास के पथ पर चल चुके हैं, क्योंकि शांति का भी बहाल हो गई है। ये मोदी सरकार के आलोचक भी मानते हैं कि 2014 के बाद से पूर्वोत्तर को मुख्य धारा में लाने के गंभीर प्रयास हुए। बीते 8 सालों में प्रधानमंत्री समेत पूरी कैबिनेट ने लगातार यात्राएं की पूर्वोत्तर की, और इन सब के नतीजे में लगातार उग्रवादी संगठनों ने हथियार छोड़े, चुनावी राजनीति का हिस्सा बने। राज्यों के बीच आपसी सीमा विवाद भी देर से ही सही सुलझ रहे हैं। यही मोमेंटम अगर बना रहा तो पूर्वोत्तर में स्थायी रूप से शांति की स्थापना संभव है। विशेषज्ञ इस बारे में क्या सोचते हैं, हमने जाना मेजर जनरल शशि अस्थाना रिटायर्ड से। जनरल अस्थाना ने अपने करियर का बड़ा हिस्सा पूर्वोत्तर में बिताया है। सेना में इन्फेंट्री के महानिदेशक भी रहे। सुनिए आज के फैसले पर उनकी राय क्या है। अब जो ये डिसीजन है, जाहिर है कि होम मिनिस्ट्री ने इस डिसीजन को लेने से पहले वहां की सभी जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस एजेंसीज हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सभी को कंसल्ट किया होगा और उन्हें लगा होगा कि ये इलाके अब जो पुलिस स्टेशन हैं वो हैंडल कर पाएंगे। जहां तक आर्म फोर्सेस का सवाल है, आर्म फोर्सेस तो कभी भी नहीं चाहते कि भाई कोई एरिया डिस्टर्ब डिक्लेयर हो। अगर शांतिपूर्ण रहे और पुलिस अपना काम करती रहे तो फौज को तो वहां जाने का कोई शौक तो है नहीं। तो उस मामले में अगर आप देखें
मैं तो एज सिक्योरिटी एनालिस्ट और एज स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट यही मानूंगा कि ये अच्छी खबर है, क्योंकि जितनी फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस वहां लगी हुई थी इन इलाकों में, वो अब अवेलेबल हो जाएंगी चाइना बॉर्डर पर। तो जो हमारी प्रायोरिटी है, हमें तो उसके मुताबिक ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। और लोगों को भी अगर ऐसा लगता है कि भाई पुलिस उनकी रक्षा कर पाएगी तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है बहुत अच्छी बात है। तो इस डेवलपमेंट को मैं एक तरीके से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मानूंगा। लेकिन इसमें जो रिस्क होती हैं, क्योंकि एज एनालिस्ट हमें रिस्क भी बतानी पड़ती है कि होती क्या है। कुछ रिस्क ये होती हैं कि जैसे कुछ इलाकों से अभी ये डिस्टर्ब्ड एरिया हटाया गया, तो जिन इलाकों से हटाया गया और जिन इलाकों में नहीं हटाया गया, तो जाहिर है कि कुछ इंसर्जेंट्स वहां हैं, और वो इंसर्जेंट फिर क्या करते हैं कि जहां से हटा दिया जाता है वो वहां पे अपना डेरा जमा के बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब यहां पर हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, और यहां पर तो पुलिस से ही डील करना है, बाकी तो आर्मी से तो डील करने की जरूरत नहीं है। ये एक परेशानी होती है। दूसरी परेशानी ये होती है कि अगर हालात दोबारा बिगड़ते हैं तो फिर दोबारा से वही सिचुएशन हो सकती है, और अगर वो सिचुएशन आती है तो ये माना जाएगा कि भाई इसका मतलब हटाने के टाइम में पॉलिसी जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से सोच विचार नहीं किया गया था। तो ये दो रिस्क होते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये डिसीजन लिया है, काफी डेलिब्रेशन के बाद डिसीजन लिया है, इतनी जल्दी में नहीं लिया है, और सिक्योरिटी सिचुएशन को जहां तक उम्मीद है कि देखते हुए डिसीजन लिया गया है, तो उस लिहाज से मैं इस डिसीजन का स्वागत करूंगा। लेकिन अगर इस किस्म के डिसीजन पॉलिटिकल प्रेशर में लिए जाते हैं तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देश की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा, ये दोनों चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट